बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक वर्धक तथा उत्प्रेरक विष के बारे में। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बच्चों हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक वर्धक के बारे में कि उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले मैं इसकी आपको ओरल डेफिनेशन समझा रहा हूँ, पर आपको स्क्रीन पर आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, तो परिभाषा क्या है उसको समझ लेते हैं बच्चों। वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरक क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल बच्चों, देखिए समझिए कि मान लो हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनाना चाहते हैं। देखिए नाइट्रोजन, ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको क्लियर किया था, और हाइड्रोजन, तीन मॉलिक्यूल यहाँ पे लेने होते हैं। ठीक है, और बच्चों जब हम अमोनिया बनाते हैं यानी NH3 बनाते हैं, समझ में आप लोगों में बैलेंस करेंगे तो यहाँ आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, जब बच्चों हम लैब के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से बच्चों जब हम अमोनिया गैस बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है बच्चों बहुत धीरे धीरे होती है, यानी अमोनिया बनती तो है लेकिन बहुत धीरे धीरे गति से बनती है। ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है और अमोनिया बहुत कम मात्रा में बनती है। लेकिन बच्चों जैसे ही हम इस अभिक्रिया के अंदर हम Fe मिला दें, आयरन मिला दें, लोहा मिला दें, ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो ये जो अमोनिया जो पहले बहुत धीमी गति से बन रही थी, ठीक है, तो ये तेजी से बनना शुरू हो जाती है, यानी इसकी स्पीड पहले से बढ़ जाती है। पहले अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे हो रही थी इन दोनों में, ठीक है, जैसे ही Fe को मिलाया तो अभिक्रिया इन दोनों में बहुत तेजी से हुई और तेजी से बच्चों अमोनिया बनना शुरू हो गया। तो बच्चों ये जो Fe है, ये Fe बच्चों ये है उत्प्रेरक। क्या बच्चों? उत्प्रेरक। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। अच्छा, अब बच्चों अगर हम इस अमोनिया को और स्पीड से अगर बनाना चाहें, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया कम समय में बनाना चाहें, ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे होती है बच्चों, एक दूसरा पदार्थ इसके अंदर मिलाया जाता है, वो पदार्थ होता है बच्चों MO। इसको बोलते हैं बच्चों हम मोलिब्डेनम। क्या बोलते हैं बच्चों? मोलिब्डेनम। जैसे बच्चों अभिक्रिया के अंदर बच्चों MO को मिलाते हैं, MO बच्चों क्या उत्प्रेरक वर्धक है, ठीक है, और इस MO को मिलाते बच्चों इसकी जो क्रियाशीलता थी, क्योंकि Fe ने क्या किया था, Fe ने बच्चों इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया था, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया था। ठीक है, लेकिन जैसे बच्चों हमने अभिक्रिया के अंदर एमओ और मिलाया, ठीक है, यानी मोलिब्डेनम जो और मिलाया, तो अभिक्रिया जो और फास्ट गति से होने लगी। यानी कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है कि एमओ ने इस Fe की क्रियाशीलता को बढ़ा दिया। तो यहाँ जो एमओ हो गया बच्चों, ये एम होती है, ये बच्चों कहलाया आपका, ये आपका वर्धक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? वर्धक कहलाएगा। ठीक है, अब बच्चों डेफिनेशन क्या, देखिए मैं आपको वही बता रहा था कि वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, यानी उनकी कार्य करने की क्षमता होती है उसको और ज्यादा बढ़ा देते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं बच्चों? वर्धक कहलाते हैं। जैसे इस अभिक्रिया बच्चों एमओ क्या बच्चों? वर्धक है, और Fe क्या बच्चों? उत्प्रेरक है। तो आइए आपको मैं देखिए मैं स्क्रीन पर लेकर के दिखा रहा हूँ आपको, स्क्रीन आपको एग्जाम में लिख करके क्या आना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों वर्धक की डेफिनेशन क्या होगी। देखिए वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक किसी उत्प्रेरक किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता या सक्रियता लिख सकते हैं यहाँ पे, उत्प्रेरक की सक्रियता सक्रियता को बढ़ा देते हैं बढ़ा देते हैं देते हैं कोमा वर्धक कहलाते हैं, या उत्प्रेरक वर्धक कहलाते उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों की डेफिनेशन होगी। एग्जाम्पल के साथ आपसे पूछा जाए तो आप इस रिएक्शन को बच्चों लेकर के आ सकते हैं, और साथ में बच्चों यहाँ बताना चाहे तो बता सकते हैं जो Fe जो है यहाँ उत्प्रेरक है, और एमओ जो है बच्चों ये उत्प्रेरक वर्धक है। यानी एमओ ने क्या किया, यानी मोलिब्डेनम ने क्या किया, इसकी क्रियाशीलता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो ये बच्चों डेफिनेशन होगी बच्चों की इसकी उत्प्रेरक वर्धक की। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं उत्प्रेरक विष के बारे में कि उत्प्रेरक विष क्या होते हैं। तो चलिए लगाते हैं उत्प्रेरक विष। तो ये एग्जांपल याद रखेंगे, ये किसका एग्जांपल बच्चों? ये उत्प्रेरक वर्धक के लिए मैंने एग्जांपल बताया है। ठीक है, अब आएंगे हेडिंग बच्चों, देखिए उत्प्रेरक विष। विष, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बच्चों? पॉइजन्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये क्या होता है उसको समझ लीजिए बच्चों।
उत्प्रेरक विष बच्चों ऐसे पदार्थ होते हैं, उत्प्रेरक विष ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा देते हैं या फिर बिल्कुल शून्य कर देते हैं। देखो वर्धक क्या थे, अब वर्धक बच्चों वे पदार्थ थे जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा रहे थे। लेकिन उत्प्रेरक विष क्यों होते हैं बच्चों, उत्प्रेरक विष बच्चों ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या फिर बिल्कुल शून्य कर देते हैं। बिल्कुल आसान डेफिनेशन है। एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, चलो पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करूंगा। देखेंगे वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरक की क्रियाशीलता या सक्रियता, यहां पे लिख लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा, सक्रियता को कम कर देते हैं और कभी कभी अभिक्रिया की जो सक्रियता उसको बिल्कुल नष्ट कर देते हैं, जो सक्रियता उसकी शून्य कर देते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं, ठीक है, कम कर देते हैं कोमा विष कहलाते हैं, विष या उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन होगा बच्चों। अब एग्जाम्पल क्या लिखना है, एग्जाम्पल को समझा देता हूं। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखना है, देखिए मान लीजिए हम प्रयोगशाला में या हम लैब के अंदर, ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाना चाहते हैं, यानी SO3 बनाना चाहते हैं। अब उसको कैसे बनाते हैं, एक तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड लेनी पड़ती है और हमें ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो जरिए समझिए चीज को, देखिए अभिक्रिया समझा रहा हूं। देखिए SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, इसके 2 मॉलिक्यूल हमको लेने होते हैं, गैसीय फॉर्म में है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन यानी O2, ठीक है, ये भी बच्चों गैसीय फॉर्म में है। ठीक है, पसंद आ रही, थोड़ा देखिए इसको मैं ऐसा थोड़ा ऊपर से रब किए देता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। ये किसका एग्जांपल था, ये बच्चों उत्प्रेरक वर्धक का एग्जांपल था। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम कर रहे हैं बच्चों SO2 और ऑक्सीजन की हेल्प से हम क्या बना रहे हैं बच्चों, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यानी SO3 बना रहे हैं, SO3 बना रहे हैं। ठीक है, बैलेंस से अभी क्रिया को करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पे बन रही है। ठीक है, अच्छा अब आगे समझिएगा। देखिए अगर बच्चों हम सिंपली अगर इस रिएक्शन को होने दें तो रिएक्शन जो होती है ना वो धीरे धीरे होती है, रिएक्शन होती है बहुत धीरे धीरे होती है, जैसे कि मैंने अमोनिया वाले केस में आपको बताया था। ठीक है, अगर बच्चों हम इसके अंदर प्लेटिनम की जाली यानी प्लेटिनम अगर हम यहाँ रखें, ठीक है, तो ये जो प्लेटिनम रखने से होता क्या है, अभिक्रिया के अंदर हम प्लेटिनम अगर मिला दें, ठीक है, तो होगा कि ये अभिक्रिया जो है ना तेजी से होना शुरू हो जाएगी, अभिक्रिया तेजी से होना शुरू हो जाएगी। तो यानी जो SO3 जो पहले धीरे धीरे बन रहा था इसकी अनुपस्थिति में, लेकिन जैसे ही इसको हमने प्लेटिनम को मिलाया, ठीक है, तो ये SO3 बच्चों तीव्र गति से बनना शुरू हो गया लैब के अंदर, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा बनना शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा अगर बच्चों हम इसके अंदर देखिए, अब आप रोल आ रहा है किसका, विष का, इस तरह विष का क्या रोल है, देखिए इसके अंदर बच्चों हम मिलाते AH2H3। अगर बच्चों अगर हम इसके अंदर ये अभिक्रिया के अंदर ये मिलाते हैं AH2H3 अगर मिला दें, ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, बिल्कुल नष्ट हो जाती है, यानी इसके अंदर बिल्कुल भी सल्फर ट्राइऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं बनती है। समझ में आप लोगों को मेरी बात, तो इसने क्या किया, इसने बच्चों AH2H3 ने क्या किया, इसकी उत्प्रेरक की सक्रियता को बिल्कुल घटा दिया, घटा के इतना घटा दिया कि जो अभिक्रिया है आगे बिल्कुल होना बंद हो गई। समझ में आप लोगों को मेरी बात, तो यही मैं आपको बताता हूं बच्चों। तो ये क्या था, देखो उत्प्रेरक था, ये है उत्प्रेरक, ठीक है, और ये है बच्चों उत्प्रेरक विष, क्या है बच्चों, ये विष, ये इस चीज को याद रखें। देखिए तो क्या मैंने आपको बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की हेल्प से हम क्या बना रहे थे बच्चों, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे थे, अभिक्रिया धीरे धीरे हो रही थी। ठीक है, जैसे हमने प्लेटिनम यानी उत्प्रेरक को मिलाया, ठीक है, तो अभिक्रिया थोड़ी फास्ट गति से हुई, ज्यादा से ज्यादा अभिक्रिया हुई और तेजी से SO3 बनना शुरू हो गया। लेकिन हमने तुरंत क्या किया, इसके अंदर अभिक्रिया में क्या मिला दिया, हमने AH2H3 मिला दिया, जो इसको मिलाते हुए क्या अभिक्रिया बिल्कुल नष्ट हो गया नहीं, यानी के अंदर SO2 और ऑक्सीजन के अंदर कोई भी अभिक्रिया नहीं, यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनना बिल्कुल बंद हो गया। यानी इसने क्या किया, इस प्लेटिनम की उत्प्रेरक सक्रियता को क्या कर दिया, बिल्कुल घटा दिया, यानी शून्य कर दिया। समझ में आप लोग को मेरी बात, तो इसको बोलते हो उत्प्रेरक विष। क्या देखो मैंने यही आपको समझाया था कि वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो AH2H3 है ये उत्प्रेरक विष का कार्य कर रहा है।
ठीक है। और जब ये पिछली वाली जो रिएक्शन समझाई थी उसके अंदर मोलिब्डेनम जो था, एमओ जो था, वो Fe यानी उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा रहा था। समझ में आप लोग मेरा? तो आई होप बच्चों आपको अच्छा लगा होगा कि आज हमने आपको बताया कि उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, दोनों के मैंने एग्जांपल आपको क्लियर किए। ठीक है, तो ये वाला जो एग्जांपल था ये इसी का एग्जांपल था, इसका एग्जांपल बच्चों मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तो आई होप बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम इसी प्रकार बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट टॉपिक की वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।